टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नाथनगर विधानसभा प्रदेश में नंबर 1 जदयू प्रत्याशी विधायक लक्ष्मीकांत मंडल ने रिकॉर्ड मतों से जीतने का किया दावा। भागलपुर की नाथनगर विधानसभा से मौजूदा विधायक जदयू के विधायक प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल ने नाथनगर को प्रदेश में नंबर 1 बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई सड़क, नाले और पुल का निर्माण करवाया है। क्षेत्र में कई विकास के कार्य करने के बावजूद कुछ काम बाकी है, जिन्हें वह जल्द से पूरा करेंगे। इस बार चुनावी मैदान में लोजपा के आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोजपा से उन्हें कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने इस चुनाव में पिछली बार से भी ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने की बात कही है। जदयू प्रत्याशी ने कहा कि इस बार का चुनाव जाति धर्म की बजाय विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। सीएम नीतीश की 7 निश्चय योजना, हर हाथ को काम सहित अन्य कई बहुमुखी योजना के भरोसे उन्होंने विरोधियों को चुनावी मैदान में धूल चटाने की बात कही है। सीएम नीतीश के कारण राज्यसभा में जाने वाले जदयू को आंख ना दिखाएं। विधायक लक्ष्मी मंडल ने कहा कि सीएम नीतीश के कारण लोजपा को राज्यसभा में एंट्री मिली और लोजपा जदयू को ही आंख दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का धोखे का जवाब लोजपा को इस बार के चुनाव में जनता निश्चित रूप से देगी। यहाँ उन्होंने साफ कर दिया कि जदयू का लोजपा से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। उनका गठबंधन भाजपा से है और वह अभी भी कायम है। बागी जदयू का बिगाड़ेंगे खेल। जदयू से बागी होकर पप्पू मंडल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जदयू नेता पप्पू मंडल पिछले कई सालों से जदयू से विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने को लेकर आशान्वित थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व के विरुद्ध मोर्चा खोल लिया है। अपने आवास पर बने पार्टी कार्यालय में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी का झंडा और पोस्टर फाड़कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्टी प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को चुनाव में हराने की बात कही है। यहाँ तक कि पिछली बार 2015 के उपचुनाव में उन्होंने टिकट प्राप्त करने तक का दावा किया था, लेकिन अंतिम समय में जदयू ने अपने सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में एक लक्ष्मीकांत मंडल पर भरोसा करके उन्हें टिकट सौंप दिया। विधानसभा चुनाव 2020 किस रूप में देख रहे हैं? विधानसभा 2020 फिर से इसलिए कि विधानसभा 2020 में पुनः एनडीए की सरकार बनना निश्चित है। एनडीए सरकार ने अच्छा काम किया है। हर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, आप देख रहे हैं 7 निश्चय कार्यक्रम, ये सारा काम जो माननीय नीतीश कुमार, सुशील मोदी ने कहा, ये सब काम पूरा हो रहा है और यह वर्ष जाकर के एनडीए का पुनः होने जा रही है और भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार? इस बार चुनावी मुद्दा विकास रहेगा। विकास काम क्या है सरकार में, और विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं और हम सब बनाना चाहते हैं विपक्ष को कि हम कहते हैं कि आप चुनावी मुद्दा आप जाकर के विकास बनाइए, आप क्या विकास करना चाहते हैं और हम विकास कर रहे हैं, इसलिए चुनावी मुद्दा उनका विकास है। 1967 में नाथनगर विधानसभा अस्तित्व में आया, उस समय से आज तक सत्ता पक्ष का विधायक रहा है, फिर पिछड़ा क्यों? नाथनगर हर क्षेत्र में या पूरे बिहार में किसी भी चीज की पिछड़ा नहीं है। आप बिजली 15 साल पहले का जाकर के क्या बिजली की स्थिति थी और आज बिजली की क्या स्थिति है। 22 घंटा 24 घंटा बिजली रहती है, तो दिल्ली में जाकर के सुधार है। आपका सड़क पहले गड्ढा रहता था, अब अभी सड़क जाकर के है, लोगों को पानी की घर तक व्यवस्था बना दिया गया है। हर चीज में तो सुधार है, पिछड़ा कहाँ है? नाथनगर विधानसभा में लोजपा को किस रूप में देख रहे हैं?
नगर विधानसभा में मान लीजिए पहले जाकर एनडीए का गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और लोजपा तो चली गई और उसके जाने से कोई असर नहीं है। और उसके बदले पहले हम लोग 3 पार्टी थे, उनको कहता था आप कह सकते थे चुटिंगा, यानी 3 पार्टी थी गठबंधन एनडीए का। अब 4 का एनडीए हो गया है और 4 में और मजबूत हुआ है। अगर लोजपा चला गया है तो हम लोगों के पास वीआईपी पार्टी आ गया है, हम लोगों के पास हम पार्टी आ गया है। ये चारों पार्टी मिल करके हम लोग पहले से बहुत मजबूत हैं, इसलिए लोजपा को जाने आने से कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या बागी कितना खेल बिगाड़ सकता है? बाकी जदयू जो बागी है आदमी है जो कि विद्रोह कर रहा है, वह खेल कितना बिगाड़ सकता है? तो कुछ नहीं, कोई भी विद्रोह नहीं है और विद्रोही में कहीं कोई तरह का अंतर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एनडीए जो ये 4 पार्टी का गठबंधन है या अटूट गठबंधन है और इसके सामने अगर कोई जा रहा है विशुद्ध है, वह अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसका कहीं कोई वजूद नहीं है। प्रतिद्वंदी कौन है आपका इस बार? प्रतिद्वंदी अभी देख लीजिए कौन कौन मैदान में आते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि कौन प्रतिद्वंदी है। इस बार लक्ष्मीकांत मंडल अपने विरोधियों पर कितने वोटों से विजयी होने वाला है? बस अगले बार से 4 गुना वोटों से विजयी हुए। कुछ संदेश है विधानसभा वासियों के लिए, कुछ संदेश बिहार विधानसभा वासियों के लिए बहुत ही कम समय में एक अच्छा विकास की गति खींच दिए है। मौका लगेगा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बात बताएंगे और देखिए एक ही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ जितनी भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, सब समस्या को हम इस 5 वर्ष में दूर कर दें। किसी भी तरह का चाहे जो भी समस्या है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, जितनी भी प्रकार का समस्या है सबको हो करके दूर करेंगे, भाईचारा का स्थापित करेंगे। हरपीसी सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरपीसी सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हलन सराफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लक्ष्मी मंडल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वापस जाओ, आप नगर विधानसभा सीट से वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। Thank you.